Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspireacademy Balaghat. So dear student, in this lecture we are going to talk about anatomy. This is the part second of anatomy. यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी खत्म करके एनाटॉमी का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में जानने को मिलेगा. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स को देख लिया था बेटा एंड परमानेंट टिश्यू के भी टाइप्स को हाफ कंप्लीट कर चुके हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल्स. हमने टू पार्ट्स में उसे बाइफरकेट किया था. दैट इज फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. आफ्टर दैट we will discuss about the complex permanent tissue, that is xylem and phloem. Complex permanent tissue. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसे हमने क्या कहा था बेटा, जटिल ऊतक, जटिल ऊतक, जटिल ऊतक जो कि मोर देन टू टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं. मोर देन टू टाइप्स ऑफ सेल, मोर देन टू टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं, जिसकी हमने बात की थी वेस्कुलर टिश्यू. ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल्स भी हम बोल सकते हैं. इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, वेस्कुलर बंडल्स, जिसके दो एग्जाम्पल हैं. एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम. जाइलम और दूसरा था फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम दोनों ही चार प्रकार की सेल से, डिफरेंट टाइप्स की फोर टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं. ठीक है, जिसमें ट्रैकेट्स, स्कैरेट्स, पैरेन्काइमा, फाइबर एंड वेसल्स है जो कि जाइलम को कंप्लीट करते हैं. एंड सेकेंड वन अगर हम देखें, एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम, दैट इज द कंपेनियन सेल, स्लीव ट्यूब्स, पैरेन्काइमा एंड द लास्ट वन इज वेसल्स. So overall we can say that four types of cell consistently make a one type of tissue. Is it clear? So when we talk about the xylem and phloem, so both are conductive tissue. Conduct करते हैं ये, conductive tissue. हम क्या बोल सकते हैं बेटा, conductive tissue, conduction का काम करते हैं, या vascular tissue भी बोलते हैं हम इसे. Like आपने सुन रखा होगा in the class 9th that xylem help to transport water and nutrient, water and nutrient from the soil to the leaves tip. Clear? फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम का फंक्शन क्या होता है, तो जाइलम का फंक्शन होता है बेटा टू कंडक्ट वाटर, एब्जॉर्ब करके थ्रू द रूट हेयर से वो एब्जॉर्ब करके उसे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कराता है, मूव कराता है. सो इसका जो पर्टिकुलर जाइलम का जो डायरेक्शन होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल. ये प्लांट है, प्लांट के इनर साइड में जाइलम प्रेजेंट रहता है. दिस इज द जाइलम. इज इट क्लियर? और जो प्लांट का बाहर वाला पोर्शन रहता है दैट इज फ्लेसी इन नेचर, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोएम. एंड फ्लोएम का फंक्शन क्या रहता है बेटा, फ्लोएम का फंक्शन क्या रहता है, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू the all the vegetative part of the plant, पूरा का पूरा अगर हम देखें तो फ्लोएम का काम क्या रहता है बेटा, ट्रांसपोर्ट करने का फूड, जो कि कहाँ से लेके आता है, ये कहाँ से कलेक्ट करेगा, लीफ पार्ट से, जहाँ पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा. मीजोफिल सेल्स में, पैरेन्काइमेटस सेल्स में एक्चुअली में क्लोरोफिल मैक्सिमम होता है, और वही मैक्सिमम क्लोरोफिल क्या कौन सी प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है. एंड इस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सो ओवरऑल फूड स्टफ बनता है, दैट इज लोकेटेड इन अ वन पार्ट.
सो वहाँ से उसको कलेक्ट करके सेकेंड पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है बेसिकली दैट इज द वर्क ऑफ फ्लोएम. अब इसका पर्टिकुलर अगर हम देखें तो रूट को भी फूड की ज़रूरत होगी बिकॉज वहाँ पे भी सेल वर्क कर रही हैं, दे आर वर्किंग कंटिन्यूसली. ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्क तो रूट की सेल्स ही करती हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन करना रहता है उन्हें. सो ओवरऑल वहाँ पे भी उन्हें क्या किसकी ज़रूरत है बेटा? फूड की ज़रूरत है. सो फूड को ट्रांसपोर्ट करने जो मीडियम है वो दोनों डायरेक्शन में होना चाहिए, अपर डायरेक्शन में भी होना चाहिए और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होना चाहिए. सो फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल. फ्लोएम वर्क बाई डायरेक्शनली. इज इट क्लियर? यहाँ पे हमने जाइलम की बात करी तो वो यूनी डायरेक्शनली वर्क करेगा और फ्लोएम की बात करी तो वो क्या करेगा बेटा? बाई डायरेक्शनली वर्क करेगा. क्लियर? नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, वेस्कुलर टिश्यू. वेस्कुलर टिश्यू में सबसे पहले हमने बात करनी है जाइलम के बारे में. जाइलम के बारे में, ठीक है. सो जाइलम के बारे में हमने बात करी. सबसे पहली जो सेल से मिलके बना हुआ है दैट इज द ट्रैकिड्स. ट्रैकिड्स, इसे क्या बोला हमने? ट्रैकिड्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैरिड्स. ट्रैकिड्स या स्कैरिड्स. ट्रैकिड्स या स्कैरिड्स. इसका कुछ डायग्राम बना लेते हैं हम. कुछ इस तरीके से आपको डायग्रामेटिक व्यूज मिल जाएंगे, कुछ इसी तरीके से. क्लियर है? ओके. नाउ इस तरीके से बेटा यहाँ पे पिटेड फॉर्म में होगा. दिस इज द पिटेड फॉर्म. पिटेड फॉर्म ऑफ ट्रैकिड्स. ठीक है, ये ई जो है दैट इज पिटेड फॉर्म. डी जो है वो है स्कैरी फॉर्म. स्कैरी फॉर्म. दिस वन इज रेटिकुलेट. रेटिकुलेट. रेटिकुलेट टाइप ऑफ एनिशन जैसे देखने को मिलता है. क्लियर? नाउ बी इज द what spiral and A is the annular trachea. सो इस तरीके से एन्यूल्स के फॉर्म में होंगे यहाँ पे. ओके, सो दिस इज द एन्यूलर ट्रैकिड्स. स्पाइरल कॉइलिंग होगी, सर्पिलाकार इस तरीके से. ठीक है. रेटिकुलेट में क्या होगा? रेटिकुलेट रेक्टेंगुलर शेप में इस तरीके से आपको यहाँ पे शाइट दिखेंगे बेटा, इस तरीके से पैचेस लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पैचेस लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट, है ना. ओके. नाउ स्कैरी फॉर्म में अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हाफ पोर्शन में आपको सीन होगा बेटा. ओके. नाउ आफ्टर दैट दिस इज पिटेड फॉर्म में यहाँ पे होल लाइक स्ट्रक्चर आपको सीन होगा. क्लियर? सो दिस आर द फॉर्म्स ऑफ ट्रैकिड्स और स्कैरिड्स. दिस आर द फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ जाइलम.
first element of xylem. Clear? Now proceeding to the next point, that is सेकेंड के बाद आते हैं बेटा सेकेंड, दैट इज पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा तो स्पंजी सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, जिसमें क्या होता है, जूसी अपीयरेंस होता है. इस तरीके से आपकी सेल्स होंगी जो कि पर्टिकुलर बाकी पार्ट को नरिश करने का काम करेंगी और उसे जोड़ने का भी काम किसका होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स का होता है. फिर तीसरी बात करते हैं हम वेसल्स की. वेसल्स होंगी, वेसल्स भी कनेक्शन में हेल्प करती है और ये क्या करती है, पर्टिकुलर पार्ट को जोड़े रखने का काम करती है. क्लियर? इसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट होता है बेटा, दैट इज फाइबर. फाइबर रेसे का काम क्या होता है, जैसे हम लोग सीविंग करते हैं, पर्टिकुलर क्लॉथ होता है तो उसे सीव करने का काम किसका होता है, थ्रेड का होता है. वैसे यहाँ पे फाइबर क्या करते हैं, पूरा पैक बनाने का काम करते हैं. पर्टिकुलर अगर हम प्लांट देखें बेटा, तो हम प्लांट को कुछ इस तरीके से कट कर रहे हैं. पर्टिकुलर ये स्टेम है, स्टेम का ये जो रीजन होता है, इनर साइड वाला रीजन, इनर साइड वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम, है ना. ये जाइलम है. और ये जो ब्रॉड एरिया दिख रहा है आपको, दिस ब्रॉड एरिया इज कॉल्ड एज फ्लोएम. सो यहाँ पे जो अगर आप देखते हैं बेटा, तो जाइलम में इस तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे अपराइट डायरेक्शन में बने हुए होते हैं. ठीक है, इस तरीके से ये नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि एडिशन एंड कोहेजन वाली जो थ्योरी है, पुलिंग थ्योरी, ठीक है, वो एक्ट करेगी. सो ये जो बाहर वाला रीजन है, ये जो बाहर वाला रीजन है, दिस इज द पार्ट वेयर फ्लोएम लोकेट्स. ओके, दिस इज द पार्ट वेयर फ्लोएम लोकेट्स. और ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है बेटा, दिस पार्ट इज फ्लेसी इन नेचर, बट इनर साइड ऑफ द प्लांट इज इनर साइड, दिस इनर पिथ वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज मेड अप ऑफ जाइलम. एंड मोस्ट ऑफ द जाइलम जो रह रहा है आपका, वो ट्यूबुलर फॉर्म में दिखेगा आपको. ट्यूबुलर फॉर्म में क्यों दिखेगा, ताकि वहां पे ट्रांसलोकेशन अच्छे से हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अच्छे से हो जाए, वाटर एंड न्यूट्रिएंट अच्छे से हो जाए. क्लियर? क्लियर है? नाउ सो दिस पार्ट इज द फ्लोएम. ओके, दिस पार्ट इज द फ्लोएम. This part is the phloem. And internal part की अगर बात करें बेटा, so that is the xylem. Clear? Yes. Proceeding to the next part, this internal part is called as xylem, जिसकी हमने बात की, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करता है ना. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में जो हेल्प करेगा, ये जो ट्यूब्स होंगी ये नीचे से आई हुई होंगी, और यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं. ये फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं आप, लेकिन अभी यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे कोहेशन एंड एडेशन, कोहेशन एंड एडेशन थ्योरी लगती है, जिसे बोलते हैं हम लोग वाटर पुल. क्या बोलते हैं बेटा? वाटर पुल. पूलिंग होती है, हम किसी भी वेल से पानी निकालते हैं, तो आपकी एक बाल्टी होती है और एक रस्सी होती है, लाइक रस्सी से हम लोग बाल्टी को ऊपर की तरफ ले आते हैं. तो कुछ इसी तरीके से आपके कोहेशन एंड एडिशन थ्योरी वर्क करती है. कोहेशन मतलब होता है अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल, है ना, अट्रैक्ट करना. और एडिशन मतलब होता है रिपल, रिपल करना, रिपल. वेट, रिपल.
रिपल, ओके, एडिशन एंड कोहेजन, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा. सो यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स और वेसल्स और फाइबर ये साथ में यहाँ पे मिक्स होते हैं एंड दे विल मेक द होल जाइलम, द होल जाइलम. क्लियर. उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा, दैट इज द व्हाट, फ्लोएम. इसकी बात करेंगे हम. ठीक है, इसकी बात करेंगे पर्टिकुलर. सो अगर हम देखें तो उसमें पर्टिकुलर अगर देखें तो वेसल्स भी ट्यूबुलर फॉर्म में ही होती है, तो स्पाइरल कोई एन्युलर और हमने जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखे तो वो उसी शेप में होंगी. लेकिन अगर हम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम की पर्टिकुलर बात करते हैं तो फ्लोएम में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नेम है. सबसे पहला एलिमेंट होता है बेटा यहाँ पे स्लीव ट्यूब्स. सबसे पहला एलिमेंट्स होता है यहाँ पे स्लीव ट्यूब. स्लीव ट्यूब होते हैं. स्लीव ट्यूब एक्चुअली में डेड होते हैं. एक्चुअली में ये क्या होते हैं, डेड, बिकॉज दे लैक न्यूक्लियस, दे लैक न्यूक्लियस. इनके पास क्या नहीं होता है बेटा, न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि केंद्रक अगर होगा तो पर्टिकुलर वो सेल क्या करेगी, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए वो पर्टिकुलर फूड आइटम खुद ही क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, खुद ही यूटिलाइज कर लेगी. तो खुद ना यूटिलाइज कर ले, इसके कारण क्या होता है, ये जो स्लीव ट्यूब्स होती है उनका न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट रहता है. तो अब ये किस तरीके से फिर पर्टिकुलर डेड सेल हैं, फिर कैसे डिवाइड करेंगे एंड ऑल एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेंगी, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो स्लीव ट्यूब्स होती हैं, स्लीव ट्यूब्स के साइड वाले पोर्शन में इस तरीके से कंपेनियन सेल्स होती हैं. इस तरीके से कंपेनियन सेल्स होती हैं. ठीक है, ये स्लीव ट्यूब हो गई. पोरस होती हैं स्लीव ट्यूब्स. ठीक है, पोरस होती हैं स्लीव ट्यूब्स. अब इसके बाद ये जो हम बना रहे हैं दैट इज स्लीव ट्यूब्स, और इन्हीं के साइड वाले एरिया में बेटा ये कंपेनियन सेल है. ये कंपेनियन सेल है. तो ये पर्टिकुलर जो कंपेनियन सेल है इनके पास बेटा 2 न्यूक्लियस होते हैं. एक नहीं 2 न्यूक्लियस होते हैं इनके पास. तो एक जो है ये खुद का अपना होता है, खुद के लिए वर्क करता है ये, और ये जो दूसरा होता है ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए होता है. ओके, सो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस आपको शीन होंगे. कंपेनियन सेल हैव 2 न्यूक्लियस. Is it visible? This color is, I think so, this color is not visible. Okay, companion cell have 2 nucleus, but when we see this sleeve tubes, so इनके पास नहीं होता है sleeve tubes के पास, they lack nucleus. so यहाँ पे ये क्या provide करवाती है बेटा, nourishment. companion cell provide nourishment to sieve tubes. ठीक है, sieve tubes को ये क्या करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. पर्टिकुलर अब ये फूड का जो लोकेशन होगा ये नीचे वाली डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऊपर वाले डायरेक्शन में भी हो सकता है. तो यहाँ पे पोर्स बने हुए रहते हैं जिसकी हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है बाय डायरेक्शनल मैनर में, बाय डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन of food, bidirectional translocation of food material, food stuff. ठीक है, यहाँ पे भी पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे बेटा. कंपेनियन सेल की बात कर ली हमने, और तीसरी चीज हमने क्या बोला, पैरेन्काइमा तो होगा ही होगा, पैरेन्काइमा दोनों में होगा. एंड लास्ट वन D1 फाइबर्स इज देयर. ओके, अच्छा एक चीज देख ले रहे थे,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स. वेसल जो होंगी बेटा सेम एज इट इज आपके स्कैरिट्स के फॉर्म में ही होंगी. स्कैरिट्स में जैसे पीटेड स्ट्रक्चर, एन्युलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमने देखा स्कैरी फॉर्म और स्पाइरल, है ना. ये देखिए जैसे एन्युलर ट्रैकिट्स मिल गया, स्पाइरल ट्रैकिट्स मिल गया, रेटिकुलेट मिल गया, स्कैरी फॉर्म मिल गया, आपको पीटेड मिल गया. तो सेम एज इट इज आपकी क्या होती है, वेसल्स भी होती हैं बेटा. ये जो है वेसल्स के भी टाइप्स हैं. वेसल्स के टाइप्स जो होंगे वो भी कुछ इसी तरीके से होते हैं. फर्स्ट वेसल का टाइप क्या है, एन्युलर, एन्युलर वेसल. दूसरा जो टाइप है दैट इज स्पाइरल, स्पाइरल. तीसरा जो टाइप है दैट इज रेटिकुलेट, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट. चौथा जो टाइप है बेटा दैट इज स्कैरीफॉर्म, स्कैरीफॉर्म. और पांचवा जो टाइप है दैट इज द पिटेट, पिटेट फॉर्म. क्लियर. सो दिस are the types of tracheids and scarids as well as the types of vessels. Clear. Now proceeding to the next point. Proceeding to the next point. Okay. Okay. So now we draw a table. We draw a table. This table is for difference between meristematic cells and permanent cell. मिनिमाइज कर लेते हैं हम इसे. पर्टिकुलर ओके. ठीक है बेटा. नाउ हियर वी राइट meristematic cell, meristematic tissue, sorry, meristematic tissue. Okay. And here we write permanent tissue, permanent tissue. सबसे पहली बात कर लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है. तो सबसे पहला डिफरेंस तो हमने पहले ही देख चुके हैं, दैट इज द डिवाइडिंग कैपेसिटी. इनकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है थ्रू आउट द होल लाइफ स्पान. इसमें क्या होता है, डिवीजन चलते रहता है बेटा. लेकिन परमानेंट सेल की, अगर परमानेंट टिश्यू की बात करें तो वो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद डिवीजन वाला वर्क क्या कर देती है, बंद कर देती है. मतलब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती है, वो एक ही फॉर्म में क्या रहती है, एक ही स्टेज में वो पर्टिकुलर वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कंटिन्यूसली ग्रोथ होते रहती है, कंटिन्यूसली वो डिवाइड करते रहती है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसा क्या रहता है जिसके कारण से वो डिवाइडिंग कैपेसिटी क्या नहीं करती, लैक नहीं करती है. यहाँ पे लैक कर देगी, बट यहाँ पे आपके ऑल ओवर होल लाइफ स्पान में उसमें क्या चलते रहता है, व्हाट, डिवीजन चलते रहता है. तो जो हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं बेटा, परमानेंट टिश्यू की जो बात करते हैं हम, सो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज वैक्यूल होगा, लार्ज सेल वैक्यूल होगा. वैक्यूल क्या होता है आपको पता है, वैक्यूल किसका काम करता है बेटा, किसका काम करता है वैक्यूल, पर्टिकुलर थिंग को स्टोर करने का काम करता है. तो हमारा जो परमानेंट टिश्यू है, दे हैव द लार्ज वैक्यूल, द लार्ज वैक्यूल. और यहाँ पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे जो सेंट्रल वैक्यूल होगा वो क्या होगा, स्मॉल, स्मॉल सेल वैक्यूल इज प्रेजेंट, cell vacuole is present. Clear. So this is the first difference.
This is the first difference by which they are lost their dividing capacity. ठीक है. अब सेकेंड थिंग की बात करते हैं. सो दिस आर थिन वॉल्ड होते हैं ये. इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही थिन होती है. और यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर इसकी क्या होती है बेटा, थिक होती है. ठीक है. इसकी जो सेल वॉल है वो क्या होती है, थिक होती है. ठीक है. और यहाँ पे ये इसका एक परमानेंट शेप होता है. परमानेंट शेप होता है. और इसका क्या होता है, आइसोडायमेट्रिक होता है. आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या होता है, आइसो मतलब जैसी सेल है वैसी ही हूबहू सेल वो दूसरी बनाएगी. यहाँ पे सेल का जो शेप है वो चेंज नहीं होता है, बट यहाँ पे सेल का शेप जो है वो चेंज होता है. क्योंकि टिश्यू पर्टिकुलर अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहेगा. पर्टिकुलर वो जो पार्ट है, पर्टिकुलर जो स्टेम का पार्ट है तो वो स्टेम के पार्ट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा. लीफ का पार्ट है तो वो लीफ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा. अगर फ्रूट का पार्ट है तो वो फ्रूट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा. सो जैसे हमने बात की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे. हमने एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बात किया था, जो शीर्षस्थ भाग में रहते हैं, मतलब टिप पे रहते हैं, एपेक्स पे रहते हैं, मतलब रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे रहते हैं. दूसरी बात की थी हमने इंटरकैलरी मेरिस्टेम की. इंटरकैलरी की बात करें हम तो इंटर मतलब कि बीच में रहेगा बेटा. तो बीच मीन्स नोड वाले रीजन में रहेगा जहाँ से लीफ अराइज होती है, या तो ब्रांचेस या तो फ्रूट या फ्लावर. और लास्ट वाला जो है लेटरल मेरिस्टेम की तो आप बात ही नहीं कीजिए, क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए है. ये ग्रिथ बढ़ाता है. तो पर्टिकुलर वो तो ग्रिथ बढ़ाना, दैट मीन्स की मोटाई बढ़ाना है, तो वो पर्टिकुलर पार्ट को एडजस्ट करने के लिए ही होता है. बट अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम ही रहेगा, मीन्स वाटर कंडक्शन का वर्क है उसका. पर्टिकुलर जाइलम एक बार बन गया तो वो पूरी होल लाइफ स्पान वो अपनी जो पोजीशन है, लोकेशन है, शेप है, उसको चेंज नहीं कर सकता. वैसे ही अगर हम बात करें फ्लोएम की तो फ्लोएम का भी सेम वर्क है. क्लियर. अगर हम पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा की बात करें तो वहाँ पे भी बेटा पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होती है वो लिविंग सेल्स होती है, और वो पर्टिकुलर पार्ट को, पर्टिकुलर ऑर्गन को फॉर्म करेगी. ऑर्गन दैट मीन्स कि हम प्लांट की बात करें तो वो हो गया स्टेम, हो गया लीफ, हो गया पर्टिकुलर फ्लावर, हो गया आपका. तो उसका फ्लावर में पेटल का कलर अगर रेड है तो वहाँ पे रेड ही कलर के क्या आएंगे, पैरेन्काइमेटस सेल्स आएंगे, ना कि किसी और कलर के. So these are the some basic example through which you can understand what are the difference between the meristematic shell and the permanent shell. Now proceeding to the next point पे चलते हैं हम. हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया था about the what phloem and xylem. यहाँ पे चलते हैं हम. look here. सो यहाँ पे हमने बात की थी बेटा जाइलम की, और यहाँ पे हमने फ्लोएम की बात की है. तो जाइलम और फ्लोएम की अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वेस्कुलर टिश्यू, इन दोनों वेस्कुलर टिश्यू के अलावा भी हमारे पास और कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो सकते हैं, जो कि किनसे मिलके बनेंगे, या तो क्या होंगे, पैरेन्काइमा है ना, दूसरा कोलेन्काइमा की बात कर लेते हैं. कोलेन्काइमा मिक्सचर हमें देखने को मिलता है बेटा. उसके बाद हम लोग करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की, और लास्ट में हम लोग कंपेनियन सेल की बात कर लेते हैं. कंपेनियन सेल क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें. क्लियर. सो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल जो है पर्टिकुलर जाइलम और फ्लोएम के अलावा, ये जो हमारे एलिमेंट्स के थ्रू हमने बनाए हैं जाइलम एंड फ्लोएम्स. सो ये जाइलम और फ्लोएम्स के अलावा भी यहाँ पे हम इन टिश्यू का यूज़ करके या इन सेल्स का यूज़ करके पर्टिकुलर एक ऑर्गन को परफॉर्म करवा सकते हैं. ठीक है.
नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने बात करनी है बेटा अबाउट द टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम क्या होता है? अभी हमने टिश्यू पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा टिश्यू सिस्टम के बारे में। ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक या परफॉर्म अ टिश्यू सिस्टम। ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज टिश्यू सिस्टम। जनरली हम प्लांट के टिश्यू सिस्टम की बात करें, प्लांट के टिश्यू सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रोसेसेस के थ्रू हम प्लांट का टिश्यू सिस्टम पढ़ सकते हैं। ये 3 प्रोसेसेस कौन सी होंगी या 3 पार्ट्स कौन से होंगे? तो आउटर थिंग की सबसे पहले बात करते हैं। हमारी आउटर जो स्किन है उसको भी एपिडर्मिस बोलते हैं। सेम एज इट इज जो होता है प्लांट में भी एपिडर्मल सेल्स होती हैं, उनकी आउटर कवरिंग होती है। तो इनकी जो आउटर कवरिंग है इनको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, क्या बोलेंगे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अभी हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात की है। जाइलम और फ्लोएम के बाद मैंने आपको वही बताया दैट पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल bind together and they will perform the next function, that is the tissue system। देखिए मैंने वहाँ से ही आपको स्टार्ट करवा दिया कि टिश्यू सिस्टम कैसे फंक्शन करेगा, टिश्यू सिस्टम एक्ट कैसे करेगा। अभी हमने टिश्यूज पढ़े हैं, तो टिश्यूज में हमने 2 टाइप्स पढ़े, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, दोनों को हमें साथ में परफॉर्म करवाना है। क्लियर? और ये मिलके बनाएगा टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और दूसरा आपका आ गया वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आएंगे? जाइलम और फ्लोएम, है ना। जाइलम और फ्लोएम आ गए वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, और आपके एपिडर्मिस मतलब आउटर कवरिंग में आ गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब इन दोनों को छोड़ के जितना भी पर्टिकुलर पार्ट आपके पास बचा रहता है प्लांट के अंदर, ठीक है, हमने क्या बोला? आउटर एपिडर्मल, और सबसे अंदर में क्या हो गया? वेस्कुलर। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पर्टिकुलर पार्ट दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये जो पर्टिकुलर पार्ट दिख रहा है ग्रीन कलर का, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, सो दिस इज एपिडर्मिस एंड दिस इज एपिडर्मिस। ये जो आपको ग्रीन कलर से पार्ट हम बना रहे हैं दैट इज द एपिडर्मिस, और ये जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज जाइलम। ये जो है बेटा जाइलम और फ्लोएम। तो ये हो गया एपिडर्मिस, और ये अंदर के तरफ के टिश्यू को बोल दिया हमने व्हाट? वेस्कुलर टिश्यू। तो अब बच क्या गया हमारे पास? जितना भी प्लांट का पार्ट बच गया है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल्ड इट? ग्राउंड टिश्यू। क्या बोलेंगे बेटा इसे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या बोलेंगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। जितना भी रिमेनिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल सेल्स में क्या होता है? एपिडर्मल सेल्स की अगर बात करें तो हमने टिश्यू सिस्टम में देखना है, क्योंकि अभी ऑर्गन तो बनाए नहीं है हमने। ऑर्गन बना लिए हैं क्या? नहीं बना पाए हैं अभी तो हम टिश्यू सिस्टम की बात करें तो टिश्यू सिस्टम में पर्टिकुलर अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे पूरे के पूरे टिश्यू दैट मीन्स की वेस्कुलर बंडल एक साथ वर्क करेगा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा अपनी पोजीशन लेगा, और साथ ही साथ आपके जो एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है, ये जो पर्टिकुलर थिंग है पोजीशन के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वो एक साथ क्या होगी? कंबाइन फॉर्म में एक्ट करना स्टार्ट करेगी, और जैसे ही आपस में क्या हो जाएगी? एग्रीगेट हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये मिलके क्या किसका फॉर्मेशन करेगी बेटा? ये टिश्यू सिस्टम मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे? ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, अंग बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? ऑर्गन या अंग बनाएंगे। किसके? प्लांट के। तो प्लांट के अंग कौन से होते हैं? प्लांट में क्या क्या देखते हैं आप? यू सी इन प्लांट, ठीक है, ये प्लांट बना दे रहे हैं हम। दिस इज अ स्मॉल प्लांट, ये है आपका ग्राउंड लेवल, दिस इज द रूट हेयर, this is the main root, and this is the lateral root and root here also. Clear? So this is the root, जड़ है ये, और ये आपका क्या हो गया? शूट। तो ये आपका शूट सिस्टम हो गया, और ये आपका क्या हो गया? रूट सिस्टम हो गया, है ना।
रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, यहाँ पे आपको कोई भी डिविजन्स नहीं दिखेंगे, यहाँ पे नोड वाला एरिया दिखेगा आपको। ये क्या है? नोड है, पर्टिकुलर नोड है। इस नोड से क्या होगी? लीफ अराइज होगी, ठीक है। इस नोड से क्या होगी? लीफ अराइज होगी, यहाँ पे वेन्स बन जाएंगी, वेन्स, वेन्सलेट, ठीक है। यहाँ पे लीफ, क्लियर, लीफ, नोड वाले रीजन, जहां जहां नोड वाला रीजन रहता है, दिस पार्ट is called as the origin of एपिकल बड। और एपिकल बड क्या बनाती है? या तो लीफ बनाएगी, या तो ब्रांच बनाएगी, या तो फ्लावर बनाएगी, क्लियर। सो यहाँ पे हमने जब देखे तो एपिडर्मिस वाला रीजन, मतलब ये बाहर बाहर वाला पोर्शन जो है वो किसने बनाया? एपिडर्मल टिश्यू ने, ग्राउंड टिश्यू ने और वेस्कुलर टिश्यू में। कौन से पार्ट दिख रहे हैं आपको? एक दिख रहा है रूट, पहला अंग हो गया रूट, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम, ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या हो गया? स्टेम। क्या हो गया? स्टेम। स्टेम में क्या है? छोटे छोटे से बर्ड्स आते हैं, यहाँ पे छोटे से बर्ड्स आते हैं, ठीक है, ब्रैक्ट के साथ। तीसरा हो गया बड, ठीक है। टू टाइप्स, एपिकल और एक्सिलरी। एपिकल, एपिकल और एक्सिलरी, बड, कली, कलियां, ठीक है। रूट हो गया, स्टेम हो गया, बड हो गई, एंड नाउ द फ्लावर, फूल आ गया। उसके बाद आ जाता है बेटा फ्रूट, उसके बाद आ जाता है फल, फल, फूल, कली, तना, जड़। इतने पार्ट होते, क्लियर, इतने पूरे अंग हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं अबाउट द रूट, ठीक है। तो रूट में क्या होता है बेटा? तो रूट में पर्टिकुलर अगर हम देखें तो एपिडर्मल वाली, एपिडर्मिस में एक एपिडर्मिस होती है ना। एपिडर्मिस वाले रीजन में रूट हेयर्स आते हैं। क्या आते हैं? रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स क्या होते हैं बेटा? ये यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। एक को है, ये क्या होते हैं? एक वॉल रहती, थिन वॉल रहती है। थिन वॉल क्यों रहेगी? क्योंकि इनको क्या, कौन सा फंक्शन करना रहेगा? एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण का, अवशोषण के कार्य करेंगे हमारे रूट हेयर्स, छोटे छोटे से, ओके। एपिडर्मिस पे होते हैं रूट हेयर्स, रूट की बात कर रहे हैं हम तो, है ना। और आउटर एपिडर्मिस की जो सेल्स होंगी वो मैक्सिममली, इनमें सेल वॉल तो होती है, हर प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है ना, बट ये थोड़ी सी थिन रहेंगी क्योंकि इनको क्या करना है? एब्जॉर्प्शन का काम करना है। अब हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था बेटा, यहाँ पे जो नीचे वाला रीजन होता है, ये जो नीचे वाला रीजन होता है, ये क्या पहना रहता है? कैप पहना रहता है प्रोटेक्शन के लिए, रूट कैप। सो ये जो रूट कैप वाला रीजन रहता है, ये पूरे डेड टिश्यू से मिलके बनता है, डेड टिश्यू से मिलके बनता है। डेड टिश्यू से क्यों बनेगा? ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके इस क्विंसेंट जोन को। ये क्या था? क्विंसेंट जोन था। क्विंसेंट जोन याद है आपको? क्विंसेंट जोन, शांत बिंदु, है ना। तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, अभी हम लोग एनाटॉमी की बात करने वाले हैं। अभी हम लोग एपिडर्मल सिस्टम में अगर देखें तो उनमें सबसे पहले हमें रूट दिखने वाली है, रूट हेयर्स, ठीक है। रूट हेयर्स, एपिडर्मल सेल मिलने वाली है। उसके बाद अंदर की तरफ अगर बात करें तो वेस्कुलर, ये एपिडर्मल चीज हो गई रूट की, ठीक है। अब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, वेस्कुलर की, वेस्कुलर सिस्टम में तो दोनों चीजें दिखेगी, जाइलम दिखेगा और फ्लोएम भी दिखेगा बेटा। फ्लोएम मतलब जितनी मोटी है रूट, सो दैट इज द फ्लोएम पार्ट। जाइलम मतलब उसके अंदर का पार्ट जो कि थोड़ा सा टफ रहता है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट कहाँ पहुंचाने का काम करता है बेटा? यस, टिप ऑफ द प्लांट या लीव्स तक के, ताकि क्या कर सके? वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके, मतलब फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सके ताकि वो फूड बनाए। तो वेस्कुलर टिश्यू में जनरली हम लोग जाइलम फ्लोएम को ही कंसीडर करते हैं। और बाकी ग्राउंड टिश्यू में क्या बच गया हमारा, ग्राउंड टिश्यू में बच गया बेटा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केरेनकाइमा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम भूल गए कि अगर रूट की बात कर रहे हैं तो एपिडर्मिस में रूट हेयर्स दिखेंगे, लेकिन अगर हम शूट की स्टेम की बात कर रहे हैं तो उसकी एपिडर्मिस पे क्या दिखेगी, रंध्र दिखेंगे। रंध्र मतलब होता है स्टोमेटा, स्टेम, लीफ वाले पार्ट में। ठीक है, ओके। बाकी सेम एज इट इज रहेगा। अब हम ऐड कर लेते हैं डाइकोट स्टेम। ओके, डायग्राम बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट, वी विल डाउनलोड द डाइकोट रूट। ओके, पहले डाइकोट रूट का डायग्राम हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। yes so this is the diagram of what, this is the wait, let me open it. Yes, this is the diagram of what, dicot root. Yes, this is the diagram of dicot root. So dear student, now you can see clear image of this. Okay, so this is the epidermis, okay, this is the epidermis, yes. Now this is the unicellular hairs arising from the dicot root. This is the epiblema. रूट के जो पार्ट है, रूट का जो पर्टिकुलर पार्ट है उसको हमने एपिब्लेमा बोल दिया बेटा, एपिब्लेमा बोल दिया है हमने। ठीक है, एपिब्लेमा बोल दिया है। और उसके बाद नीचे जो ये सेल्स हैं, कोई इस सेल्स को जो कि पूरी की पूरी टोटली पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको एंडोडर्मिस सीन हो रही है, दिस इज द एंडोडर्मिस। इसके बाद इनर वाले एंडोडर्मिस, दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप के आपको क्या देखने को मिलेंगे, शेल्स देखने को मिलेंगे। नाउ इनर साइड में ये मेटाजाइलम होता है और आउटर साइड में प्रोटोजाइलम होता है। सबसे पहले मेटाजाइलम बनते हैं। ठीक है, इट जनरेट फर्स्ट, सबसे पहले क्या आते हैं, मेटाजाइलम आते हैं, फिर उसके बाद क्या आएंगे, प्रोटोजाइलम। मतलब ये क्या आएंगे, मैच्योर है और ये क्या है, प्री मैच्योर है। ठीक है, उसके बाद इस वाली साइकिल को क्या बोलेंगे, जो एंडोडर्मिस वाली साइकिल है उस वाले साइकिल के जस्ट पास में क्या रहती है, पेरीसाइकिल। और ये आपको जो यहाँ पे मेटाजाइलम एंड होता है, ये 4 आपको देखने को मिल रहे हैं। लुक एट दिस, ये जो आपको 4 देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम। सो यहाँ पे जहाँ पे ये एंड होता है, ये यहाँ पे ये पिथ का फॉर्मेशन कर लेता है। दिस सेंटर पार्ट इज कॉल्ड एज पिथ। क्लियर डियर स्टूडेंट, दिस इज अ डाइकोट रूट। नाउ proceeding to the next point, we will download the image of what, monocot root. Now monocot root के बारे में बात कर लेते बेटा। डोंट वेस्ट टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो आप बैठ के बना सकते हैं। ठीक है, यस, बैठ के बना सकते हैं आप। ओके
So now this is the diagrammatic view of monocot root. Clear? Clear? So this is the monocot root actually. अभी हमने डाइकॉट रूट के बारे में बात किया, डाइकॉट रूट के बारे में डिस्कस किया बेटा. दिस इज द मोनोकॉट रूट. मोनोकॉट मतलब कि एक बीजपत्री में जो पाई जाएगी. ठीक है. सो सबसे पहले हमने रूट हेयर देखना है. सबसे पहले हमें क्या दिखा है? रूट हेयर. दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज रूट हेयर. वहां पे भी हमें सेम एज इट इज मोनोकॉट डाइकॉट में भी रूट हेयर्स मिले थे. आउटर एपिडर्मिस को हमने एपिब्लेमा बोले हैं. जो रूट में प्रेजेंट रहेगी उसको एपिडर्मिस ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे? एपिब्लेमा बोलेंगे. यहाँ पे भी कॉर्टेक्स वाला रीजन है, एंडोडर्मिस है, फ्लोएम है, पिथ है, प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम है. सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है वहाँ पे 4 के अरेंजमेंट में था. यहाँ पे जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, लेट्स काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 आपको किसके जाइलम, जो मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम के अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से आपको अरेंज दिख रहे हैं. और इनकी जो पिथ है वो क्या है? लार्ज पिथ है. लार्ज पिथ है कंपैरिजन टू डाइकोट. डाइकोट की जो पिथ है वो क्या है बेटा? स्मॉल है. स्मॉल पिथ है कंपैरिजन टू मोनोकॉट. लुक एट दिस. इसके पास क्या है? लार्ज पिथ है. क्लियर? जो बीच वाला सेंटर वाला पार्ट है दैट इज लार्ज कंपेयर टू डाइकोट लीफ, डाइकोट रूट. नाउ proceeding to the next point we will enter here the next, that is the stem. ठीक है. अब हम stem के बारे में देखते हैं. डायग्राम ऑफ what? मोनोकॉट स्टेम. मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम. मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम. यस डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको इनर एंड आउटर दोनों ही पार्ट क्लियरली विजिबल है. सो नाउ दिस इज द व्हाट? मोनोकॉट. मोनोकॉट स्टेम. मोनोकॉट स्टेम. एक बीजपत्री तना. ये एक बीजपत्री का तना है जिसपे आपको एपिडर्मिस के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है? क्यूटिकल देखने को मिल रहा है. उसके नीचे हाइपोडर्मिस है बेटा. कोलेनकाइमा है. ओके, कोलेनकाइमेटस सेल्स आपको नजर आ रही हैं. वेस्कुलर बंडल्स है लाइक स्माइली, यहाँ पे वियर्ड फेस टाइप की स्माइली देखने को मिल रही है. फिर फ्लोएम है, मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है, बंडल सीथ है. क्लियर? नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, we can check out, yes, dicot stem. Clear? Dicot stem. So this one is a dicot stem. Yes. Yes. So this one is the, okay, wait, this one, is a dicot stem. Clear? यहाँ पे हमने स्टेम को कट कर रहा है उसकी पिथ से. सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. बट जैसे ही हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू. दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ डाइकॉट स्टेम. सो यू विल सी एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के ऊपर जो ये आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो उसके स्केली हेयर लाइक अपीयरेंस है. उसके बाद कोलेनकाइमेटस सेल्स है, ये जो कॉर्टेक्स में दिख रही है, पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, एंड नाउ दिस वन इज पेरिसाइकल. फ्लोएम एंड कैम्बियम इज आल्सो देयर. कैम्बियम, लुक एट दिस कैम्बियम.
Cambium is also there because here is the cambium. This one is called as cambium. ठीक है, उसके बाद आपको मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम दिख रहे बेटा. मेटाजाइलम जो है वो बाहर की साइड है, यहाँ पे प्रोटोजाइलम अंदर की साइड है. वहाँ इससे पहले वाले हमने रूट में देखा था कि मेटाजाइलम अंदर की तरफ थे, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ थे. ठीक है. नाउ पिथ, दिस इज अ पिथ रीजन, so you can see clearly. So now दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी. आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर को लर्न करने हैं. इफ कहीं पे भी आपको डाउट आ रहा है, कहीं पे भी कंफ्यूजन आ रहा है, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताते चलिए, सो इट गोज इजी फॉर मी एंड यू ऑल्सो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे एंड शेयर इट with all those students who need it, and have a